दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और मेरे बाप जिसने मेरी गवाही दी, जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही दी। पहले क्या कहा कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है? मेरा बाप है जिसने मुझे क्या किया है? भेजा है। सिस्टर आयशा को खुदावंद ने भेजा है, सिस्टर बल्कीस को खुदा ने यहाँ पर भेजा है। ये साथ में सिस्टर, मुझे नाम नहीं आते, इन सिस्टरों को सबने किसने भेजा है? तो तब ही यहाँ पर खड़े, जब तक खुदा ना चाहे हम आ ही नहीं सकते। खुदावंद का फजल है और हम यहाँ पर खड़े हैं। उसका फजल ना होता तो हम यहाँ ना होते। जब तक बिके ना थे कोई जानता ना था, जब तक बिके ना थे कोई जानता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। हालेलुया। किसने खरीदा? यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा हमें। उसने जब पहले हमें वाकई में कोई नहीं जानता था, मेरा शायद ना पता हो किसी को, आपका ना पता हो किसी को, लेकिन अब सब लोग जानते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आपका फिदिया दे दिया, अपने लहू से आपको खरीद लिया है। किसने? बगैर रुपए पैसे, पैसों से तो सभी खरीद सकते हैं सब कुछ, लेकिन लहू खरीदना है या ऐसा नहीं है? तो यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीदा। छोटी बात नहीं है, फिर आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब आपकी कीमत क्या है? बढ़ चुकी है, जीरो से हीरो हो चुके हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर गवाही के साथ मैं आपको बताती हूँ, एक वक्त ऐसा आया कि मुझे बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा शौक था खुदा की खिदमत करने का, कलाम सुनने का, वक्त ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ गुजारने का बहुत ज्यादा शौक था। और मैं अपने हस्बैंड की सारी सैलरी लगा देती थी और दुआ करवा लेती थी। बात में नहीं सोचती थी कि हम पूरा माह कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, लेकिन एक लगन थी आसमानी खुदा के साथ। उसके बेटे यीशु के साथ रूह को तो भी जानती नहीं थी, यीशु के बारे में सुना हुआ था, तो बहुत ज्यादा शौक था। हर माह किसी न किसी पास्टर को बुला लेना, कभी लाहौर से, कभी कहीं से, कभी कहाँ से बुला लेना और बातें करवाते रहना। और छोटे बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाना शुरू किया। और ऐसे बड़ी गवाही दूंगी, जितनी भी सिस्टर यहाँ पर संडे स्कूल जाती है ना, हाथ खड़ा करें। एक दो और इसके अलावा तीन, इसके अलावा 3 सिस्टर हैं जो संडे स्कूल जाती हैं। इनको भी नहीं पता हुआ कि गहरा राज है संडे स्कूल जाने का। खुदा ने कहा आसमान की बादशाही किनकी है? बच्चों की है। और मैंने जितनी बरकतें हासिल की है ये बच्चों की प्रेयर से की। हालेलुया। मैं छोटे बच्चों को प्रेयर करवाती और जैसे खुद करती वैसे उनको सिखाती हूँ, मेरे पीछे पीछे दुआ करते रहते। और ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने मुझे छू लिया। क्या हुआ कि बहुत बड़ी मैं इबादत करवाई। मैं भी एक गांव से तल्लक रखती हूँ, हमारे घर के बाहर एक गांव है बहुत बड़ा, यानी कि खेत है, तो वो खेत खाली थे। तो मैंने कहा क्यों ना हम यहाँ पे इबादत करते हैं, बहुत ज्यादा गैदरिंग को आ सकती है वहाँ पे। तो मैंने सोचा और नहीं सोचा परवाह की, पैसों की नहीं, किसी चीज़ की। और मैं भी इबादत करवाती हूँ, बगैर खाने की इबादत नहीं करवाती हूँ, क्योंकि जो कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने किया वही मैं करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मैंने ऐसा किया। तो बाद में ना जब पास्टर प्रेयर करने लगे और मैं पास्टर के आगे आके खड़ी हो गई कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, तो अपने जलाल के लिए हम इस्तेमाल करें। तो जब प्रेयर करना शुरू की, दूसरों पे प्रेयर करते गए, तो लोग प्रेयर करवाते जा रहे, मैं आपको कह रही रुको, मेरे हस्बैंड ने मेरे घर जाके मेरी प्रेयर करनी। वो रुक गए, घर जाके उन्होंने प्रेयर जब शुरू की है तो मैं स्लेन हो गई और मुझे नहीं पता चला कि मुझे क्या होना शुरू हो गया। यार लोग कहते थे कि इसके बाद बदरू आ गई है, इसमें ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ लोगों ने बातें की। और मैं उस रात से लेके अगली रात तक बहुत से पादरियों की मैंने धुन लगवा दी। जो पादरी है मैं दूर से बता दूँ कि ये पादरी सही नहीं है, खुशबू बता रही है मुझे कि ये रूहानी नहीं है। एक तो बंदा जानता है, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं थी, सिर्फ खुशबू उधर से बताती थी कि ये रूहानी नहीं है, इसे भाई भेज दो, इसका मेरा तल्लक नहीं है।
हुए हैं तो इसने मुझे उठा के मारना है। तो वो बाइबल लेके आते, तो मैंने कहा इसका सहारा लेके आ रही हो, ये तो आपके अंदर होना चाहिए। दाऊद नबी ने कहा मैं तेरे कलाम को अपने दिल में जमा कर रही कि तेरे कलाम को गुनाह ना कर सकूं। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम आपके अंदर नहीं है। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ, होते होते ऐसा होता गया कि सारे पादरी भाग गए, हालांकि हमारे जो मकामी पास्टर थे वो भी भाग गए। कहते हमारे बस की बात नहीं, लाहौर वाले पास्टर भी भाग गए, मियाँ चंद वाले पास्टर भी भाग गए, तो रह गई मैं गई कि भाई। फिर एक ऐसे पास्टर को भेजा गया, किसने बताया कि वो पास्टर है, वो पेंटिकॉस्टल है, वो जरूर करेगा। वो आए और जैसे ही आए तो मुझे खुशबू आई, हाँ ये अंदर आ गए, इसे अंदर आने दीजिए क्योंकि कुछ तो लग रहा है इसमें। जैसे वो आया उसने मुझे प्रेयर करना शुरू की, और जब प्रेयर की तो मैं फिर स्टेज हो गई। फिर बैठी तो मैं खुद प्रस्तिश करना शुरू हो गई, और मैं बहुत प्रस्तिश करी हूँ। मुझे नीचे बिठा के मैं प्रस्तिशी करी जा रही। तो वो कहते हैं ना कि इस तरह ज़्यादा दुआ करने की। तो ऐसा हुआ कि सारे चले गए, रात का पहर हुआ, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं, 2 बेटी में सबसे बड़ी बेटी मेरी साथ में आई है। तो मैं इनको भी नज़दीक नहीं आने दे रही, और मैं दुआ करी जा रही हूँ, लेकिन पता कैसे कर रही हूँ। सिस्टर मीना को एक दफ़ा दुआ करते ऐसे चैनल पे मैंने सुना था, दुआ कर रही हो। जब दुआ करते हुआ कि आसमान से हाथ आया, ऐसे आसमान से जब ऐसे हाथ आया, मेरे आंसू जारी हो गया, और मैं घुटनों के बल हो गई, और मेरी जुबान गैर जुबान में चेंज हो गई, और मैं दुआ करना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। और मुझे पता ही नहीं कब पता चला कि ऐसे उनको 10 नाज़र होता है। हालेलुया। तब पता चला कि हमें ऐसे दुआ करना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे मैं कर रही थी, ऐसे भी दुआ करना चाहिए। फिर मैं जोरों से दुआ कर रही हूँ, और खुदा मुझे कह रहा है कि तू जो कहेगी वो हो जाएगा। हालेलुया। तो जब मैं ऐसा कह रही थी, और ऐसे लोग मेरे सामने आ रहे थे कि जो एक बच्चा था जिसकी लेग जो थी टूट चुकी थी, और उस पर प्लास्टर किया हुआ है, और मैं सो रही हूँ, और मुझे वो दिखाई दे रहा है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप उसे बुलाओ, और वो आज से चलना शुरू हो जाए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं कह के बच्चा है साहिल नाम का, आप उसे बुलाइए, तो ऐसा होगा कि हम दुआ करेंगे वो ठीक हो जाए। वो उनको लेके आए, रात को मेरे पे दुआएं हो रही थी, सुबह उठ के मैं कह रही जाओ उसको बुला के लाओ, उसको उठा के लेकर आए, मेरे जेठ लेके आए, उठा के लेकर आए। जब मैंने दुआ की, जो खुदा ने मुझे गैर जुबान दी थी, उसमें मैंने दुआ करना शुरू की, और मेरे आंसू जो थे उसकी लहजे पे गिरना शुरू हो गए, और 2 से 3 सेकंड भी लगे होंगे, और वो बच्चा जो था वो चल के वापस गया। हालेलुया। किसके नाम को जलाल मिला? यीशु के नाम को जलाल मिला। उसने मेरी गवाही देना शुरू की। पहले मैं खुद गवाही दे रही थी, लोग इसे यकीन नहीं कर रहे थे। तो फिर या जब उसने अपना हाथ रखा था ना, तो उसका जलाली भरा हाथ, दहना हाथ मेरे ऊपर आ जाता। फिर मैं अकेले नहीं रही थी। हालेलुया। फिर बाप था जिसने मुझे भेजा था, जिसका एक मकसद था, जिसने मुझे चुन लिया था। उसने कहा तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो वाकई मैंने नहीं चुना, मैं उसे जानती नहीं थी, मैं जानती नहीं थी उसकी पावर को, उसकी कुदरत को, उसकी ताकत को। हमें जो स्टोरियां भी सुनाई जाती है, वहाँ पे मस्त की स्टोरी सुना दी थी, आर्मी वाले ने सुना दी थी कि कितना बेड़ी डूबी थी तो कितना तार गए। यीशु मसीह की हमें कोई स्टोरी नहीं सुनाई गई थी, उसने लाजर को कैसे जिंदा किया।